हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जे एंड एल अल्फ़ाबेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं उन सभी को एसएससी में पूछे हुए। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जे और एल अल्फ़ाबेट को डिस्कस कर रहे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के वर्ड हैं। तो सबसे पहला जे वर्ड से है जगल। जगल वर्ड का मतलब जिसे आप कॉन्ज्योर भी कहते हो एज अ सिनोनिम में, जिसका हिंदी मतलब है बाजीगरी दिखाना। जैसे आपने देखा होगा ना कि ऐसे मतलब जादूगर होते हैं, बाजीगरी दिखाते हैं, तो उसका मतलब क्या है। जगल का मतलब है बाजीगरी दिखाना, जिसको आप शफल करना भी कहते हैं। जैसे शफल होता है टाल मटोल करना भी, जिसको आप कहते हो बाजीगरी दिखाना भी, तो वही होता है कॉन्ज्योर एंड शफल, और जिसको आप बाजीगरी करना भी कह सकते हो या जादूगरी करना भी कह सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड है जॉली। जॉली मतलब जो बहुत ही चीयरफुल या जॉयफुल हो, यानी उल्लासित या प्रसन्न खुश वाले हो, उसको आप जॉली कहते हो। जैसे आपने सुना भी होगा कि उसका नेचर बहुत जॉली टाइप का है। जॉली नेचर होना यानी उल्लासित या प्रसन्न कह सकते हो, खुश वाला। अगला है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को निकाल के फेंक देना। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये स्टेटमेंट आए तो हम क्या यूज़ करते हैं, गुड्स थ्रोन अवे फ्रॉम शिप टू लाइटन इट। अगर मैं बात करूँ ऐसे तो आप डिस्कार्ड या फिर जिसको अबंडन भी करना कह सकते हो, यानी निकाल फेंकना या उसको किसी चीज़ से हल्का कर देना, हटा देना। तो इसका मतलब क्या होता है, निकाल फेंकना आप कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई करना। किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने का मतलब है उसको प्रमाणित करना या उसको साबित करना, जिसे आप यूजुअली अप्रूव करना कहते हो या वेरीफाई करना कहते हो। तो विंडिकेट, अप्रूव, वेरीफाई ही कहलाता है जस्टिफाई करना, जिसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को साबित करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल वो चीज़ें होती उसको हम कहते हैं जो काफ़ी यंग हो, मतलब जो बिल्कुल बच्चा, या जिसको किशोर अवस्था आपने सुनी होगी, यंग, टेंडर, जो बिल्कुल अभी बच्चा टाइप का हो, वो जुवेनाइल स्टेट भी कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा जुवेनाइल पीरियड या जुवेनाइल स्टेट कंडीशन, जिसको हम बिल्कुल बाल्यावस्था भी कह सकते हैं या जिसको किशोर भी कहते हैं। ठीक है, अगला है जस्ट। जस्ट वर्ड के दो डिफरेंट मतलब है। जस्ट मतलब अभी, जैसे आप कहते हो ना जस्ट कमिंग, मतलब अभी आया। और एक जस्ट का मतलब होता है जिसको आप क्या कह सकते हैं, ऑनेस्ट कह सकते हैं, फ्रैंक भी कह सकते हैं, यानी जो निष्पक्ष हो, ईमानदार टाइप का हो, मतलब निष्कपट जिसको आप बोलते हो वो भी बोल सकते हो। तो जब आपके पास ऑप्शन आए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सेलेक्ट करना है। जस्ट वर्ड के दो मतलब होते हैं, अभी भी होता है और निष्पक्ष भी होता है, जो ऑनेस्ट टाइप का हो, ईमानदार टाइप का। अगला है जुडिशियस। जुडिशियस उन लोगों को कहते हैं जो काफ़ी समझदार हो, थॉटफुल हो, सेंसिबल हो, डिस्क्रीट भी हो। ठीक है, ये सारे एज अ सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, समझदार होना होता है। जो काफ़ी समझदार टाइप का हो उसको आप जुडिशियस कहते हो। जैसे जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी कौन होते हैं, जो हमारे न्यायालय में होते हैं, जो हमें जो भी न्याय बताते हैं, तो हमको उससे से आप याद कर सकते हो जुडिशरी है यानी समझदार है, तभी तो हुआ है। तो जुडिशियस वर्ड का मतलब समझदार होता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड है जुबिलेंट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जुबिलेंट हो तो उसका सिनोनिम है रिजॉइसिंग, चीयरफुल। दोनों इसका मतलब क्या है, जो प्रसन्न या खुश हो, उल्लासित हो। उसके बाद है दूसरा वर्ड जोवियल। जोवियल के भी जो सिनोनिम है फ्रोलिक्सम या तो मैरी। ये सारे वर्ड्स, ये जितने वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स की सेम मतलब होता है उल्लासित होना, या जिसको आप प्रसन्न भी कहते हैं, या जिसको आम भाषा में खुश भी कहते हैं। तो ये जितने वर्ड हैं, जैसे आपने पहले जॉली वर्ड पढ़ा था, उसके जो सिनोनिम हैं, ये जितने वर्ड हैं, इनमें से कोई भी आ जाए इसका मतलब खुश होना होता है, प्रसन्न होना होता है, या तो आनंद में रहना, यानी हंसने या खुश रहने से होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के सिनोनिम है। अगला वर्ड है जेडिड। जेडिड का मतलब थका हुआ होता है, जिसको आप यूजली क्या कहते हो, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ। टायर्ड अब आपने बोला होगा थकने के लिए, बट एग्जॉस्टेड आ जाए, टायर्ड आ जाए, या तो जेडिड आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, थकान होता है। नेक्स्ट वर्ड है जिज्यून। जिज्यून वर्ड का मतलब डल चीज़ें जो होती है, जो चीज़ें बोरिंग हो,
इंटरेस्टेड ना हो वो क्या कहलाती है, जिज्यून, जिसको आप नीरस या उदास कहते हो। कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब जो चीज़ें नीरस हो या जो चीज़ें उदास टाइप की हो, रंगहीन हो, वो जिज्यून कहलाती है। अब जे अल्फ़ाबेट के इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो प्रीवियस ईयर में डिस्कस हुए थे, अब एल देख लेते हैं। एल अल्फ़ाबेट से पहला वर्ड है लश। कभी भी ये वर्ड आए लश, इसका मतलब जूसी होता है, या तो जिसको आप लग्जरियंट भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी मतलब है जो चीज़ें मीठी रसदार हो उसको आप, या तो स्वाद से भरी हो उसको लश कहते हैं। तो मीठा होना या फिर मधुर होना या जिसको आप रसदार भी कह सकते हो वो चीज़ें लश कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब जो चीज़ें व्यंगात्मक टाइप की हो, जिसमें मतलब हंसने से रिलेटेड हो, एब्सर्ड बेतुकी, बेमेल, या जो हंसने वाली चीज़ें हो, रिडिकुलस, जो चीज़ें मतलब होती है ना कि बेकार सी हो, इस पर कोई भी हंस दे, हास्यास्पद जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें क्या होती है, ल्यूडिक्रस होती है, जिसको आप क्या कह सकते हो, बेतुका भी कहते हो, या जो चीज़ें हास्यास्पद हो उसको भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिड आए या तो आए ल्यूसिडिटी, इसका मतलब क्लियरिटी होती है, या तो परपीट्यूटी होता है, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ का स्पष्ट होना। तो अगर कभी ये भी वर्ड आए तो इसका मतलब स्पष्टता होता है। कभी भी आप ल्यूसिड वर्ड को स्पष्ट से ही बोलोगे, जो चीज़ें क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ का संक्षिप्त रूप, शॉर्ट, कॉन्साइज, ब्रीफ, या जिसको आप क्या कहते हो, छोटा रूप भी। तो किसी भी चीज़ का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, लैकोनिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है लेसिट्यूड। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेसिट्यूड का मतलब थकान या शिथिलता होती है, जिसे आप वियरीनेस या तो लेथार्जी वर्ड से भी बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, थकान होता है या तो शिथिल होना। शिथिल मतलब एनर्जी ना होना, बिल्कुल डल सा हो जाना एनर्जी के बिना, तो थकान और शिथिलता लेसिट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है लेविश। लेविश मतलब जो मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला हो, किफ़ायती ना हो, लेविश हो, उसको बोल सकते हो बेफिजूल की खर्ची करने वाला या बहुत खर्च करने वाला, बहुत खर्चीला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लीथल। लीथल वो चीज़ें होती है जो डेडली हो, जिसको आप घातक कहते हो, या जो चीज़ें जानलेवा हो। तो फेटल या डेडली जिसको कहते हैं हिंदी में घातक कहते हैं या तो जानलेवा कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है लिविड। लिविड का मतलब होता है एंग्री होना या तो इनरेज्ड होना भी जिसको कहते हैं, जिसको आप क्रोधित या गुस्सा कह सकते हो। तो लिविड वर्ड का मतलब होता है क्रोधित होना, जिसको आप यूजली गुस्सा होना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूक्रेटिव, जिसको आप गेनफुल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल भी कहते हो। जो चीज़ें उपजाऊ या फलदायक चीज़ें हो, जो आपके यूज़ की चीज़ें हो, ल्यूक्रेटिव कहलाती है। तो प्रोडक्टिव हो, गेनफुल हो, यूज़फुल हो, यानी फलदायक जो चीज़ें हो, आपके लिए लाभदायक हो, वो क्या कहलाती है, ल्यूक्रेटिव। अगला वर्ड है लॉन्गिंग, और लॉन्गिंग सभी जानते हैं। लॉन्गिंग मतलब डिज़ायर होता है, जिसको आप चाह या इच्छा कहते हो, ठीक है। उसको हम यर्न वर्ड से भी बोलते हैं, डिज़ायर भी बोलते हैं, और हिंदी में आप इसे चाह या किसी भी चीज़ की इच्छा होना कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जे एंड एल अल्फ़ाबेट के ये जितने प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट वर्ड थे आज की क्लास में मैंने डिस्कस करे हैं। पहले जो भी क्लासेस आई हैं अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।